नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पाकिस्तान, आतंकिस्तान, हिंदुस्तान का वो पड़ोसी मुल्क जिससे सब कोई है परेशान। जी हां, जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में, उसके बाद जब हिंदुस्तान के जवानों ने जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद क्या हालात हैं ये सभी जानते हैं, देख रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए जिसके बाद पानी की किल्लत इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। खबरें सामने आ रही हैं कि कई नेताओं के घरों पर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो चढ़ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और पानी की किल्लत और भी बढ़ती जा रही है। अब इससे पाकिस्तान की आवाम आखिर कैसे जूझे और वहां की सरकार आने वाले वक्त में इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे निकालेगी, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। क्योंकि पानी जो है वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए और पाकिस्तान में जो जीवन है लोगों का, वो इस वक्त बदहाली की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, एक और सहयोगी हैं। पंकज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अ, इस वक्त क्या हालात हैं पाकिस्तान में? काफी दिन हो गया इस फैसले को लिए हुए। उसके बाद वहां पर जमकर विरोध, नारेबाजी, कई जगहों पर हमले भी हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आ रहा है? देखिए पाकिस्तान में पानी के लिए खास करके उसका सिंध प्रांत और ये सब जो है हम्म। वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। हम्म। भारत ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर को पॉज बटन ऑपरेशन सिंदूर पे दिया है, हम्म। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे किस पे पॉज बटन दिया? तो आर्मी और जो हमारा सेना है, सेना के जो ऑपरेशन सेना का है उस पे हम्म। पॉज बटन है। हम्म। लेकिन भारत अन्य तरीकों से भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब भारत का पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। हुँ। पाकिस्तान में पानी के लिए इस तरह से हाहाकार मचा हुआ, जैसे आपने कहा, जो नेताओं को पीटे जा रहे हैं, पानी विभाग के जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो पीटे जा रहे हैं और नेताओं को जहां होता है वहां रोक दिया जाता है। अब ये देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से इसी बीच जो सबसे जो खबर अभी आई है, वो जो परसों भारत का एक विमान टर्बुलेंस में फंस गया था। हुँ। तो एयर टर्बुलेंस में तो भारत को इमीडिएटली उस समय में उसको जो ये था लैंड पायलट करवाना। था, वो उसको लैंड करवाना था विमान को, तो उसने लाहौर एयरबेस से संपर्क किया, जो भाई हुँ। हमें ज़रूरत है, हमें आप उतरने के लिए जगह दीजिए। हुँ। तो उन्होंने डिनाई कर दिया। हुँ। ठीक है, डिनाई कर दिया। हमारे जो काबिल पायलट हैं, हर फील्ड में आप देखते हैं, जो भारत की काबिलियत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। हुँ। तो उसने अपनी काबिलियत से फिर प्लेन को जैसे-तैसे उतारा और तकरीबन 200 से ज़्यादा आदमी को सेव कर लिया। हुँ। उसके बाद देखिए, वही पाकिस्तान, वही नापाक पाकिस्तान, वही जो भी बोलिए, वो धूर्त पाकिस्तान अब ये बोल रहा है, जो भैया मानवता के आधार पे मुझे भारत पानी दे। हुँ। तुम्हारी मानवता उस समय कहाँ गई थी? जब एयर टर्बुलेंस में तुम्हारे एयर स्पेस को, और हम एयर स्पेस की यूज़ करना चाह रहे थे। जो तुम्हारे एयर स्पेस को हम 10, 15, 20 मिनट अगर यूज़ कर लेते और तुम इसका परमिट कर देते, तो उसमें तुम्हारी मानवता नहीं रही थी। अब तुम्हारी मानवता है। तो अरुण अरुण पाकिस्तान का जो दोहरा हाँ। चरित्र है, हुँ। वो इसमें सामने आपको आ रहा है। ये पाकिस्तान की नीयत और जो उनका इतिहास रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब से तरह अगर हम देखें तो अ, अब तक जो कुछ भी सरकार ने फैसला लिया है, उसका असर देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान वो देश है, वो एक फेलियर स्टेट के नाम पे लोग जानते हैं उसको। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर वो इस बात का ज़िक्र करता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे दीजिए, हम आतंकवाद को नहीं बढ़ाते हैं। हालाँकि वहाँ के कई मंत्रियों ने इस बात का ज़िक्र किया कि नहीं, हम आतंकवादियों को पनाह देते हैं, पैसे देते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान क कब तक बच पाएगा इन तमाम चीज़ों से मैं अरुण? सिर्फ एक एक हाँ। कहूँगा, हुँ। आपने बोला पाकिस्तान को फेलियर स्टेट, हुँ। मैं बोलता फेलियर स्टेट तो है ही हुँ। वो सिक स्टेट है। सिक सिक स्टेट। स्टेट है। हुँ। देखिए जिस तरह से पंकज जी ने ज़िक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं न कहीं जारी है हुँ। और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन या इस तरह के कड़े फैसले लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है हुँ। क्योंकि पाकिस्तान आपने भी ज़िक्र किया आतंक परस्त देश है और हुँ। आतंकवादियों को चाहे वो भीख माँगे लेकिन आतंकवादियों को सपोर्ट करना वो उससे पीछे नहीं हटता। हुँ। बात अगर मैं सिंध की करूँ तो सिंध में अचानक ऐसा क्या होगा कि मंत्रियों के घर पर हमले हो रहे हैं और ये सारी घटनाएँ हो रही हैं। देखिए हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में पहले से ही जो है पाकिस्तान से अलग विरोध हो होने रहे की हैं। हाँ। डिमांड हुँ। बढ़ती जा रही है हुँ। पहले से ही है और अब जो है पुरज़ोर तरीके से वो उठा रहे हैं। हुँ। लेकिन सिंध में क्या हुआ है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जिसको सूडो गवर्नमेंट कह सकते हैं क्योंकि राज तो वहाँ पे सेना है, का ही हाँ। है। हुँ। तो जो सरकार है, सरकार में जो ज़्यादातर नेता हैं वो सारे पंजाब के हैं। हुँ। तो हुआ क्या जब भारत ने सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को, हुँ। तो वहाँ पे पानी की किल्लत हुई। हुँ। पानी की किल्लत हुई तो आप पानी जो है
सिंध नदी वहाँ की मेन नदी है, तो वहाँ का पानी सिंध उनके में भी जीवन का स्रोत वही है। बिल्कुल, हाँ। तो वो यहाँ ये जो प्रोटेस्ट हुए इसकी फसाद की जो जड़ है, वो कनाल जो बनाई गई, वो पानी सिंध से पंजाब में डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है सिंध के लोगों में क्योंकि हुँ, देखिए पहले से ही काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, चाहे हुँ, बलूचिस्तान के साथ हो, सिंध के साथ हो, पाकिस्तान के पंजाब को ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिले हैं हुँ, क्योंकि सेना की बात की जाए या पाकिस्तान सरकार की बात की जाए, ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर जनरल वहीं वहीं से आते हैं, पंजाब से दबदबा आते हैं। रहता है पाकिस्तान। दबदबा रहता है, बिल्कुल। हुँ, तो वो जो है एक कहीं न कहीं गुस्सा अब भड़कता जा रहा है, ख़ास तौर पर जब पानी जैसा एसेंशियल जो मिनरल है, एसेंशियल जो लाइफ सोर्स है, वो छिन रहा है। तो बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को दूसरे देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बजाय अपने देश देश पर फ़ोकस करना चाहिए। जितनी वो भीख दुनिया लेकिन से वो ले रहा है करता नहीं है। सबसे बिल्कुल, बड़ी बात तो यही है कि वो यही करता नहीं परेशानी है। है। और जैसा कि हम बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान सरकार ने फैसला लिया कि हम एक डेलीगेशन जो है वो तैयार करेंगे हुँ। और 7 डेलीगेशन तैयार किए गए कि जो अलग-अलग देशों में जाकर ये बताएँगे कि आखिर आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से हिंदुस्तान लड़ा और आप सब भी एकजुट होइए। तो उसको कॉपी करके अब पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो ह विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। क्यों पंकज जी? निश्चित रूप से देखिए पाकिस्तान क्या विक्टिम कार्ड खेलेगा। हुँ, पाकिस्तान का जो चरित्र और चेहरा जो है, हुँ, चाल चरित्र और चेहरा वो दुनिया के सामने है। दुनिया के देश सभी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और दुनिया के देश पाकिस्तान में इसलिए पाकिस्तान के थोड़े बहुत मुल्क जो उसके समर्थन में हैं, हुँ, वो और ये देखिए दुनिया के 3 ही ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। वो उनका अपना हित है। जैसे आपको आपको वो तुर्की हो गया, जैसे आपको चीन हो गया, अज़रबैजान हो गया। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका कि निजी स्वार्थ है, तो निजी स्वार्थ में पाकिस्तान जो सिख स्टेट है, हुँ, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है हुँ। और पाकिस्तान का कुछ नहीं है। और देखिए जब ये जो पुलवामा में सॉरी पहलगाम में। हम पहलगामा में जो हुआ था, उसके बाद जो हमने 6-7 तारीख को जो आतंकी कैंप पे 9 आतंकी कैंप पे जो हमने स्ट्राइक किया था, जिसमें हुँ, भावलपुर भी जहाँ शामिल था, जहाँ पे अज़हर मसूद के जो 10 परिवार के द द 10 व्यक्ति और 4 उसके काफ़ी जिगरी यार जिसको बोलते हैं, वो जब सहयोगी जब उसके मारे गए, तो उसका जो जनाजा जब निकला और उसको जो सुपुर्द खाक जब किया जा रहा था, तो उसमें किस तरह से आर्मी के लोग आए थे, तो उससे वो था। उसके बाद ये देखिए, जो वहाँ का अभी जो पानी की अगर हम चर्चा करें, तो पानी जो बंद करने वाली बात थी, जो भारत ने पानी बंद किया, तो उसके बाद वो देखिए, जो पाकिस्तान किस तरह से नालायक और बेवकूफ़ कंट्री अगर हम बोलें, तो उसमें कोई गुरेज नहीं, जो वहाँ के जो डीजीएमओ के जो मतलब सेना के जो प्रवक्ता हैं, हुँ, वो बोलते हैं भारत को एक तरह से गिदर भभकी देते हैं, जो अगर मेरा पानी रोका तो हम सांस बंद कर देंगे। हुँ, सांस तो भैया सांस तो तुम्हारी अटकी उस दिन थी 9-10 तारीख की रात में जबकि तुम नंगे पाँव भागे थे, बिना चप्पल के तुम भागे थे मोदी इसके पास क्या ट्रंप के पास हुँ, और ट्रंप से गुहार लगा के ट्रंप को तुमने ब्लैकमेल कर लिया जो भैया मेरा जो है सो एटॉमिक पावर के पास ये कर दिया भारत ने स्ट्राइक कर दिया था और उसके बाद ट्रंप को मानना पड़ा और ट्रंप के रिक्वेस्ट पे ट्रंप ने भारत से बात की फिर भारत ने अपनी शर्तें रखी उस शर्त को ट्रंप ने तुमको कन्वे मतलब किया अमेरिकी आप प्रशासन ने खुद किया देखिए और फिर तुमको मानना पड़ा आप खुद और देखिए कि तुम्हारे एयरबेस हुँ, तो तुम्हारे तुम तो शुक्र मनाओ हुँ, तुम हमारी क्या सांस रोकोगे तुम तो शुक्र मनाओ जो तुम्हारे सिर पे 12 एयरबेस है हमने 10-11 को तुमने ध्वस्त कर दिए हुँ, एक छोड़ दिया है हुँ। तुम्हें और इस बार करोगे तो वो भी तुम्हारे उसको भी और उड़ा देखिए डालेंगे। पब्लिक तो यही डिमांड कर रही थी कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सोच समझ कर डिप्लोमैटिक तरीके से तमाम इस जंग को रोका गया है और देखिए लेकिन भारत पाकिस्तान को देखिए डिप्लोमेसी कुछ नहीं होता है। हुँ, भारत जो है ना भारत गांधी और बुद्ध का देश है, हुँ, शांति प्रिय देश है। हुँ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हुँ, भारत का ये था जो हम जो है तुमको तुम्हारे आतंकवाद तुमसे हमको कोई दुश्मनी नहीं, नहीं तुम्हारे सेना से कोई दुश्मनी, ना ही पाकिस्तान के आवाम से। हुँ। तुम्हारे मुझे जो दिक्कत है तुम्हारे आतंकवाद से दिक्कत है तो आप आतंकवादियों को हमने ठोक दिया, हुँ, बदला हमने ले लिया, हुँ। पहलगाम का हमने बदला ले लिया। अब अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो उसी उसी लहर से ठोकेंगे विकल्प जैसे विकल्प 9-10 की रात में किया था। विकल्प अरुण विकल्प क्या बचता है पाकिस्तान की? क्योंकि हम तो अक्सर ये देखते हैं 3 बार अब ये मेरे ख्याल से एक लगभग-लगभग ये चौथा युद्ध ही था जिसको हम देख रहे थे, हम समझ रहे थे। इसमें भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो हमेशा आँख उठाकर लगातार बोलता रहता है कि देखिए हम तो आतंकवाद को पनाह नहीं देते, हम तो वैसे ही अपने आप में परेशान रहते हैं, वहाँ पर महँगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोज़गारी चरम पर है, पानी की किल्लत और बढ़ चुकी है। आईएमएफ जब पैसे दे रहा है तो 11 शर्तें और लगा दी गई हैं। अभी खबर ये सामने आई थी कि जो किराया है बसों का उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, डबल कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पास कोई विकल्प बचा या फिर पाकिस्तान थोड़े दिनों में टुकड़े-टुकड़े में बँट जाएगा?
देखिए अब पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों से पैटर्न ये रहा है, हम्म। जब भी ऐसा कोई बड़ा आतंकी हमला होता है या जब कोई इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान पर कार्रवाई करती हैं, अगर मैं एफएटीएफ की बात करूँ, हम्म। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, हम्म। ब्लैक लिस्ट होने की बात हो रही थी, तब पाकिस्तान शांत रहता है। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसके यहाँ पे आतंकवाद जैसा कुछ है नहीं, है नहीं, हाँ। ठीक है? दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो है थोड़ी ढिलाई बरतती हैं, जैसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जो है इंक्रीज़ आ जाता है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र इस तरह से रचे जाते हैं और उसके बाद फिर से जो है, लेकिन इसके बावजूद उसको भीख माँगनी हमने हम्म। देखा जब ये जो टेंशन्स थी, चरम पर थी, हम्म। उसके बीच आईएमएफ ने उसको लोन भी दे दिया। हम्म। हालाँकि भारत ने इसका पुरज़ोर तरीके से विरोध किया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, भारत देखिए मैं आपको 1 सेकंड में मैं रोकूँगा। चूँकि भारत ने विरोध जो किया, हम्म। ये ऑलरेडी इस पहलगाम हमले से पहले लगभग वो पास हो चुका था सारा। तो इसलिए भारत के लिए वो मुमकिन नहीं था जो भारत के लिए रुकवाना उसको, चूँकि ऑलरेडी पास हो चुका था। हम्म। अब जो अगला जो होने वाला है, वो मेन भारत की अग्नि जो अगली परीक्षा है किश्त जो मेरे ख्याल से। हाँ, अगली किस्त जो आने वो आईएमएफ से आया था, हम्म। अब वर्ल्ड बैंक से आना है। हम्म। तो वर्ल्ड बैंक से जो आना है, उसपे रोक। और आपने जैसे कहा जो पाकिस्तान में जैसे ही पैसे की ये दिक्कत होती है और ये सब होता है, लोन-वोन मिलने वाला तो अपना वो जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। हम्म। अरुण एक और रंग बदलता है वो। हम्म। वहाँ जब पाकिस्तान में उनकी अपने सत्ता की चूल्हे हिलने लगती है, हम्म। जैसे नवाज शरीफ पे कोई खतरा हो जाए, शहबाज शरीफ पे कोई खतरा हो जाए, या फिर इस इमरान सेना पे कोई खतरा हो जाए, इमरान खान पे कोई खतरा हो जाए, तो वो अपना जो उसका जो वार लड़ने का है, उसका जो डिप्लोमेसी है, उसका आतंकवाद डिप्लोमेसी है। हम्म। तो वो भारत से खिलाफ करके, क्योंकि भारत के खिलाफ उनकी रोजी रोटी, भारत जो उनके ये जो है सेना और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो भारत के खिलाफ ही उनका ये चलता है। तो वो फिर वो तुर्क का पत्ता छोड़ता है। अभी देखिए पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो इमरान खान, वहाँ महंगाई चरम पे है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सेना में कई गुट है, और आसिम मुनीर पे सवाल उठाए जा आसिफ रहे थे। मुनीर पे सवाल उठ रहे थे। उसके बाद से इमरान खान के समर्थक जो है सो लगातार सड़कों उनको पे थे। सड़कों पे थे। उसके बाद से अमेरिका से प्रेशर था, जो डोनाल्ड ट्रंप के माय फ्रेंड इमरान खान जो थे, वो चाहते हैं वो माय फ्रेंड इमरान खान को जेल से छोड़ा जाए। तो ये जो परिस्थितियां वहां बन रही थी, तो उसमें और मुनीर की जो है सो मुल्ला मुनीर आप उसको बोल सकते हैं, असीम मुनीर को, हम्म। वो जिहादी मुनीर। तो जिहादी मुनीर को था जो कहीं हम यहाँ से बेदखल ना हो जाएं, या फिर कैसे हम सत्ता के शीर्ष पे रहें, और शहबाज शरीफ को जैसे परवेज उनके जो पूर्व के थे परवेज मुशर्रफ, जिस तरह से नवाज शरीफ को उन्होंने सत्ता बदर किया, तो वो उसी तरह से ये शहबाज शरीफ को सत्ता बदर करके और पूरा कुर्सी हथियाना चाहते थे। तो इसलिए ये घटनाएं हुई। मतलब वो तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, सेना ही वहां पर सबसे ताकतवर रही है। और आप खुद देखें ना कि वहां पर जितने भी पीएम है, या तो कोई मारा गया है या तो वो जेल भेज दिया गया है, वहां का इतिहास यही रहा है। लेकिन अब कितना सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है ये देखिए, हारने के बाद कि सेना का प्रमुख फील्ड है, मार्शल का उसको फील्ड हम्म। मार्शल, और देखिए फील्ड मार्शल भी किया गया। तो जहाँ पाकिस्तान में जो इस तरह से किसी सेना प्रमुख का अगर ये किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, तो जो प्रमोशन करता है उसी को भस्म तो करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि देखिए पाकिस्तान जो चारों खाने चित हो चुका है, और इतनी सारी समस्याओं से पाकिस्तान की आवाम जो है वो जूझ रही है। वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपने में मस्त मौला होकर घूम रहे हैं, वो अपनी ही सोच में मगन है कि आखिर हमने किस तरीके से हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है, आतंकवाद को पालता है, और जो कुछ भी उसने 22 अप्रैल को किया पहलगाम में, उसका जवाब हिंदुस्तान ने कैसे दिया, किस तरीके से दिया, उसके बाद पाकिस्तान जो है बार-बार मुंह की खा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का हाल क्या होना चाहिए, या और कोई भी एक्शन लेना चाहिए हिंदुस्तान को? कमेंट करके बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।